अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम अपने बैंक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को जो है वो आगे लेके चलेंगे। ठीक है, हमने जो है पिछली वीडियो के अंदर हमने अपना मेन्यू बार बना लिया था, अकाउंट ओपन जो है करवा लिया था, हमने यूज़र से इंफॉर्मेशन ली थी उसकी। ठीक है, और उसको जो डेटा है वो हमने एक फ़ाइल रजिस्टर्ड यूज़र्स डॉट डैट के नाम से जो हमने उस फाइल के अंदर जो है सेव किया था, और फिर जो हमने उसका डेटा डिस्प्ले करवाया था। इसी तरीके से फिर हमने उसके एक और जो है उसका अमाउंट डिपॉजिट करवाने का हमने एक फ़ंक्शन बनाया था। ठीक है, एक फ़ीचर दिया उसे, जिसमें जो है हम उसके नेम के थ्रू, फर्स्ट नेम के थ्रू जो है उसके अकाउंट को सर्च करते हैं और उसके डेटा को डिस्प्ले करवाते हैं, और उसके अकाउंट के अंदर जो है वो न्यू अमाउंट एंटर करवाते हैं। ठीक हो गया। तो आज जो है हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने जो है एक नई फ़ाइल बना ली थी जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन यूज़र्स वन डॉट डैट। ठीक है, यहाँ पर आप iOS अपेंड जो है वो चाहे लगाएं या ना लगाएं, ऐसे कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको बाद में जाके हमने रीनेम कर देना होता है, और जो पुरानी फ़ाइल होती है रजिस्टर्ड यूज़र्स की, उसको हमने रिमूव कर देना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो रजिस्ट्रेशन यूज़र्स के नाम से एक फ़ाइल बनी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास यूज़र्स हैं, हमने जो है अमाउंट डिपॉजिट करवानी है। हम सबसे पहले क्या कहते हैं, बी डॉट डिस्प्ले की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ अमाउंट डिपॉजिट करवानी है। तो हम क्या करते हैं कि हम सिंपली जो है ऑफ स्क्रीन पहले जो एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, यानी जैसे ही जो उसे नाम मिले तो वो फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर ले। ठीक है, उसके बाद फ़ाइल क्रिएट करने के बाद वो उससे न्यू अमाउंट मांगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसका अमाउंट जो है वो बी डॉट अमाउंट यानी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दे जो फाइल में पड़ा हुआ है, और उसको जो उसका रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले करवा दे, यानी नेम ऑफ अकाउंट होल्डर इज़, यहाँ पे हम उसे बी डॉट फर्स्ट नेम स्पेस और बी डॉट लास्ट नेम जो है हम उसे शो करवा देते हैं, सिर्फ ताकि उसे पता चल जाए कि वो किस अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट करवा रहा है। ओके, और यहाँ पे जो है हम उसका बैलेंस दिखा देते हैं। हमने जो है बाय डिफ़ॉल्ट अमाउंट सेट की हुई थी कि जो भी हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करवाएगा उसकी बाय डिफ़ॉल्ट अमाउंट जो है वो ज़ीरो होगी। तो अभी जो उसने अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, तो उसके बाद उसकी जो करंट अमाउंट है वो क्या हो गई है। तो जो करंट अमाउंट है वो क्या हो गई है, हमने यहाँ पे एक अमाउंट का वेरिएबल लिया था जिसके अंदर हमारे पास अमाउंट पड़ी हुई है। ठीक हो गया। तो करंट अमाउंट जो है वो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे बी डॉट अमाउंट जो है, बी डॉट अमाउंट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमें फ़ाइल के अंदर डेटा राइट करना है, तो फाइल डॉट राइट, और राइट करने के लिए सिंपली ऊपर से ये वाले कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वही आएगा। ठीक है, कॉपी कर लिया। उसके बाद अब हमें हो सकता है कि हमारे पास जो है वो एक से ज़्यादा डेटा जो है वो पड़ा हुआ हो। ठीक है, एक से ज़्यादा यूज़र्स का, तो अब हमें वो भी जो है वो फ़ाइल के अंदर चाहिए। ये वाला वो डेटा है, यानी जो डिपॉजिटेड अमाउंट वाला डेटा है ये अपडेटेड है, नया डेटा है, और जो पुराना डेटा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। हमें वो डेटा भी चाहिए जिसमें चेंजिंग आई है, जो अपडेट हुआ है, और वो डेटा भी चाहिए जिसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे जब हमने फाइल डॉट राइट किया है तो हमारे पास वो डेटा आ गया है जो कि हमारे पास जिसमें हमारे पास चेंजिंग आई है। ठीक है, अब हमें वो वाला डेटा चाहिए जिसके अंदर चेंजिंग नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, फ़ाइल को दोबारा रीड मोड में ओपन करेंगे। आप इसे जो है यू लिख सकते हैं। ठीक है, और यू के अंदर ये वाली सेम चीज़ जो है हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपल वही काम जो यहाँ पर हमने किया हुआ है, फ़ाइल को जो है वो रीड मोड के अंदर ओपन करते हैं, और तो वो पहले से ओपन है, बट अच्छा है कि आप दोबारा जो है वो उसे ओपन कर लें रीड मोड के अंदर। ये जो है इसको डेटा को ज़ीरो से जो है वो रीड करना शुरू करेगी। ठीक है, रीड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक हो गया, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
ओके, अब हमें वो डेटा चाहिए जो कि जिसका नेम इसके साथ मैच नहीं करता है, यानी जो फाइल के अंदर डेटा मौजूद तो है लेकिन जो यूज़र ने एंटर किया है उसके अलावा जितना भी डेटा है वो सारा हमें उठा के देते हैं। तो हम सेम क्लॉज यूज़ करेंगे इफ़ की कंडीशन, बट इस बार जो है हम यूज़ करेंगे कि अगर नेम जो है वो मैच नहीं करता बी डॉट एफ नेम से, यानी बी डॉट फर्स्ट नेम से, अगर वो मैच नहीं करता तो डेटा रिकॉर्ड में लिख दो। ठीक है, तो फाइल जो राइट करनी है वो फाइल में राइट कर दो, इसको कॉपी करो और यहाँ पे डेटा राइट कर दो। उसके बाद वाइल के लूप से बाहर आके फाइल को क्लोज़ कर दो। ठीक हो गया। अब हम इसे जो है वो रन करके देखते हैं, लेकिन हमें पता तभी चलेगा कि सारा डेटा हमारे पास आ गया जब हमारे पास जो है वो 2 यूज़र्स का डेटा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहले से फ़ाइल पड़ी हुई है इसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और दोबारा से जो है हम इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, दोबारा से एक नई फ़ाइल जो है वो बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया अकाउंट ओपन, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम। तो हम यहाँ पे एक फ़र्स्ट नेम डाल लेते हैं, जुवेनाइल टीचर्स। ठीक हो गया। फ़ोन नंबर में कुछ भी एंटर कर दें, एड्रेस में भी कुछ भी डाल दें, क्योंकि ओरिजिनल एड्रेस वगैरह तब डालेंगे जब हम एक्चुअल रिकॉर्ड्स जो है वो स्टोर कर रहे होंगे। तो इसने हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस और CNIC दिखा दिया। ठीक है, यानी एक रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास एंटर हो गया, ये देखें। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये इससे आगे रुके ना, बल्कि दोबारा या तो हमें मेन्यू में ले जाए या तो कुछ जो है कुछ और करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ पे 1 मिनट स्टॉप करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो डू की ब्रैकेट है और डू जो है इसको हम उठाते हैं, Ctrl+X करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बी डॉट वेलकम से पहले जो है हम जाके इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसे जो है हम दोबारा रन करते हैं। ठीक हो गया, और दोबारा एक और रिकॉर्ड एंटर करके देखते हैं हम कि अब हमारे पास जो है वो क्या होता है। एक अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, कोई भी नेम ले लेते हैं, जॉनी ब्रावो, जॉनी ब्रावो। उसके बाद कुछ भी फ़ोन नंबर ले लिया, कुछ भी एड्रेस ले लिया, कोई CNIC ले लिया हमने। ठीक है, तो उसने जैसे ही जो है हमारे पास डेटा डिस्प्ले करवाया, योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, उसके साथ ही जो है उसने माई बैंकिंग सिस्टम दोबारा से दिखा दिया और हमें मेन्यू हमारा दोबारा से दिखा दिया। लेकिन ये काफ़ी जो है वो अजीब मैनर में आ रहा है, यूज़र को बार बार जो है वो स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हमारा डेटा भी डिस्प्ले हो जाए सारा, और जैसे ही वो डिस्प्ले होना रुक जाए तो वो उसके बाद जो है हमें हमारा मेन्यू भी डिस्प्ले कर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से स्टॉप करके देखते हैं कि हमारे पास डेटा फाइल के अंदर आ गया या नहीं। पहले जो फाइल है वो कुछ 208 बाइट्स की थी, अब वो 418 बाइट्स की है, यानी इसके अंदर डेटा जो है वो आ गया है, जुवेनाइल टीचर्स और जॉनी ब्रावो। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 डेटाज जो है वो आ गए हैं। अब हमें जो है क्या करना है, यहाँ पे डेटा डिस्प्ले होने के बाद जब दोबारा मेन्यू बार आता है तो एक्चुअली जो है वो बहुत अजीब लगता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे सिस्टम क्लियर स्क्रीन। सिस्टम क्लियर स्क्रीन जो है चाहे आप CLS को स्मॉल लिख लें या अपर केस में लिखें, इससे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। सिस्टम क्लियर स्क्रीन जो है जितने भी ग्राफिक्स डिस्प्ले हो रहे हैं वो सबको जो है वो क्लियर कर देगा। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जो है जैसे ही ये क्लियर स्क्रीन करेगा तो आपका जो बी डॉट डिस्प्ले है वो भी गायब हो जाएगा। लेकिन हो सकता है यूज़र ने अभी तक जो है अपना रिकॉर्ड जो है वो कंफर्म ना किया हो, तो फिर तो इसके लिए हम एक और यूज़ करते हैं कीवर्ड जिसे कहते हैं स्लीप 3000। ये जो है मिली सेकेंड के अंदर जो है वो डेटा रिकॉर्ड करता है, टाइम जो है वो रिकॉर्ड करता है 3000 मिली सेकेंड्स। 3000 मिली सेकेंड्स यानी 3 सेकेंड जो है वो बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे अभी स्लीप को जो है वो फ़िलहाल रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए करते हैं #include windows.h। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो स्लीप को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। ओके हो गया। तो अब हमें जो है वो अमाउंट डिपॉजिट करवानी है, तो हम क्या करते हैं, हम इसे दोबारा रन करते हैं
और हम क्या करेंगे इस बार, हम उसे कहेंगे डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, कह रहा है कि आप जो है अपना फर्स्ट नेम एंटर करें, तो हम जो है वो जॉनी जो है वो एंटर करते हैं, जॉनी। ओके, तो उसको जो है रिकॉर्ड मिल गया हमारा, बट ये एक थोड़ा सा फ्लॉ आता है कि कंप्यूटर इज़ आइदर सर्चिंग और वाज नॉट एबल टू फाइंड योर रिकॉर्ड। जब उसे रिकॉर्ड नहीं मिलता तो वो ये डिस्प्ले करवा देता है, और जैसे ही मिलता है तो वो उसे कह देता है कि प्लीज़ एंटर न्यू अमाउंट। तो इसकी आपने जो है वो टेंशन नहीं लेनी। तो जो न्यू अमाउंट है उसे हम एंटर करेंगे, और उसने हमें यहाँ पे दिखा दिया नेम ऑफ अकाउंट होल्डर इज़ जॉनी ब्रावो और करंट अमाउंट इज़ 100, यानी जो उसने न्यू अमाउंट है वो हमें डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ रही है कि उसने जैसे ही डिस्प्ले करवाया है उसने जो है माई बैंकिंग सिस्टम दोबारा दिखा दिया है। तो हम सेम काम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जहाँ पर हम डिस्प्ले करवाते हैं रिकॉर्ड को, ये हमारे पास आ रहा है। करंट अमाउंट जो है वो डिस्प्ले होने के बाद, यानी फंक्शन तकरीबन जो है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पे जो है वाइल का लूप एंड हो रहा है। जैसे ही वाइल का लूप एंड हो तो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को रोके और फिर सिस्टम को क्लियर स्क्रीन करें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक नई फ़ाइल बन गई है, और देखें जो बाइट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, 418 बाइट्स, और न्यू फाइल के अंदर भी 418 बाइट्स, यानी जॉनी ब्रावो डेटा लिखा गया और जुवेनाइल टीचर्स का भी डेटा जो है वो लिखा गया है। लेकिन जो जॉनी ब्रावो वाला है वो अपडेटेड है और जुवेनाइल टीचर्स वही पुराना डेटा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो करंट अमाउंट है वो क्या आई है या नहीं। अभी यहाँ पे जो है हमें ऑलरेडी अमाउंट जो कितनी पड़ी हुई है हमारे अकाउंट में वो नहीं दिख रही। तो हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं, हम अकाउंट एंटर करने से पहले जो है एक दफ़ा अमाउंट दिखा देते हैं कि इस अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट पड़ी हुई है। तो इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और न्यू अमाउंट एंटर करने से पहले हम अकाउंट होल्डर का नाम डिस्प्ले करवाते हैं और उसकी जो अमाउंट पड़ी हुई है वो भी डिस्प्ले करवा देते हैं। उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि आप जो है अपनी अपडेटेड अपनी अमाउंट जो है अपडेट करें। तो हम जो है इस बार जुवेनाइल को ट्राई करते हैं। ठीक है, उसकी जो करंट अमाउंट है वो 0 है, तो हम उससे कहते हैं कि न्यू अमाउंट जो है वो एंटर करें। न्यू अमाउंट हम 200 कर लेते हैं। ठीक है, तो जुवेनाइल की जो न्यू अमाउंट है वो अपडेट हो गई है, और जैसे ही जो है उसने डाटा डिस्प्ले किया है वो फ़ौरन से गायब हो गया और एक नई स्क्रीन जो है हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि वाकई डेटा जो है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। इसे देखते हैं और जुवेनाइल को ट्राई करते हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है। फाइल में डेटा जो है वो एक्चुअली इसके साथ ही जो है, क्योंकि iOS अपेंड लगा हुआ था और हमने इसे जो है वो किया ही नहीं है, डिलीट नहीं किया। सेम फाइल बनानी थी एक्चुअली और बनी नहीं है। अब मैंने जैसे ही फ़ाइल डिलीट करने की कोशिश की तो उसने जो है कह दिया कि फ़ाइल ओपन है। जब भी फ़ाइल ओपन होगी UI के थ्रू या CLI के थ्रू, यानी यूज़र इंटरफेस पे या CLI पे, कमांड लाइन पे, तो ये फ़ाइल जो है वो डिलीट नहीं हो सकती जब तक बंद नहीं होगी। ठीक है, तो रजिस्टर्ड यूज़र्स मैंने अभी उड़ा दिया और इसमें जो एक्चुअल फंक्शन है वो लगा देते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि हम जो है एक पुरानी फ़ाइल से डेटा उठाएंगे, नई फ़ाइल में लिखेंगे, नई फ़ाइल को रीनेम कर देंगे और पुरानी फ़ाइल को रिमूव कर देंगे। उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपली जो है हमने रिमूव लगाना है। हम क्या करेंगे, रिमूव कौन सी फ़ाइल का जो है आपने यहाँ पे पाथ दे देना है। आपने रिमूव करना है ई को, यानी पुरानी फ़ाइल को आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, और रीनेम कर देना है, यानी नई फ़ाइल को आपने रीनेम कर देना है। कौन सी फ़ाइल को रीनेम करना है, जो आपके पास रजिस्ट्रेशन यूज़र 1.dat है। यहाँ पे आपने पुरानी फ़ाइल का नाम लिखना है, हाँ पुरानी फ़ाइल का नाम लिखना है, कॉमा डालना है, और फिर आपने यहाँ पे नई फ़ाइल का नाम लिखना है जो कि हमारे पास user.dat होगा। ओके हो गया, बस
इतना सा काम है, ठीक हो गया। तो इसे अब हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास ऐसा होता है या नहीं। डिपॉजिट अमाउंट करवानी है, नाम क्या है हमारा जुवेनाइल, ठीक है। उसकी करंट अमाउंट 0 है, ठीक है, और जो न्यू अमाउंट है वो 100 है। तो अब जो उसकी करंट अमाउंट है वो 100 हो गई है और जो पुरानी वैल्यू है वो अपडेट हो गई है। अब हम यहाँ पे आके देखेंगे, उसने पुरानी फ़ाइल को अभी भी रिमूव नहीं किया। अक्सर जो है ये रिमूव और रीनेम के फंक्शंस जो है वो प्रॉब्लम करते हैं, तो इसमें जो है वो आपने टेंशन नहीं लेनी। जैसे ही हम अगले एल्स इफ के अंदर, यानी जब हम विड्रॉ अमाउंट वाला बनाएंगे और उसके अंदर सेम रिमूव और रीनेम लगाएंगे तो ये काम करना शुरू हो जाएगा। पता नहीं कंपाइलर का प्रॉब्लम है या बिल्ट इन कोई प्रॉब्लम है या इशू है, या शायद मैं सही से यूज़ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो है वो रिमूव और रीनेम सही से काम नहीं कर रहे। तब काम करते हैं जब मैं अगला एल्स इफ जो है वो लगाऊंगा। तो हमने जो है अमाउंट डिपॉजिट करवा दी है। अब जो है हमें विड्रॉ अमाउंट के लिए एक फ़ंक्शन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम सेम वही काम करेंगे जो हमने डिपॉजिट के लिए किया है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर की जो है की इज़ कंपेयर टू 3, यानी अगर यूज़र 3 दबाता है तो क्या हो, वही सेम काम होगा जो यहाँ पर हो रहा है। क्या होगा कि वो यूज़र से उसका नेम मांगेगा, फर्स्ट नेम, ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट के लिए। वो से अमाउंट मांगेगा कि कितनी अमाउंट जो है उसने डिपॉजिट करनी है। शॉर्ट वे में मैं आपको बताऊँ, ये वही सारे काम करेगा जो डिपॉजिट अमाउंट के लिए जो हमें करवाने पड़ता है। बस सिंपल सा जहाँ पे हम यहाँ पर अमाउंट ऐड कर रहे हैं वहाँ पे हमें जो है अमाउंट लेस करनी पड़ेगी, बस इतना सा काम है। तो वाइल का लूप यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और हम यहाँ से जो है इसे स्लीप सिस्टम क्लियर स्क्रीन से जो है हम इसे कॉपी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस पूरे को हमने कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स का जो है वो ब्लॉक स्कोप होता है। तो ये नेम NAM और ये वाला जो NAM है ये दोनों डिफरेंट है। ये अमाउंट और ये जो नीचे दी हुई अमाउंट है ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक हो गया। हमने उसे कॉपी कर लिया पूरे तरीके से, ठीक है, और हमें यहाँ पे बस प्लस की जगह पे माइनस लगाना है। लेकिन एक बात है कि अगर वो अमाउंट इतनी अमाउंट उसके अकाउंट में मौजूद ही नहीं है जितनी वो डिपॉजिट करवा रहा है, जितनी वो विड्रॉ कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे। इसके लिए तो हमें उसे एरर देना पड़ेगा कि आप जितनी अमाउंट निकलवा रहे हैं उतनी तो आपके अकाउंट में पड़ी हुई ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे कि अगर इफ़ AM इज़ लेस दैन, यानी अगर अमाउंट B डॉट अमाउंट यानी जो उसके अकाउंट में पड़ी हुई है उससे कम है, ठीक है, तो फिर ये काम करो। फिर यहाँ पे जो है तो फिर उसके अकाउंट से जो है वो अमाउंट लेस करवाओ, वरना उसे कहो एल्स सी आउट करवा दो अमाउंट being withdrawn is more than the amount available in the account। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे, ठीक है। अवेलेबल इन दी अकाउंट, और यहाँ पे हम /n लगा देंगे बस। और उसके बाद जो है अब हमें क्या करना है, उसे जो है हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे कुछ और नहीं कहते तो क्या होगा कि वो फिर भी जो है अमाउंट निकलवा देगा और कोड को जो है आगे एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो अगर अकाउंट में इतनी अमाउंट नहीं है तो वो दोबारा जो है अगर चाहता है तो दोबारा अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाए, एंटर कर ले। तो हम सिंपली उसे क्या कहेंगे, गो टू A। गो टू जो है वो उसका रिज़र्व कीवर्ड है, ठीक है, और A जो है वो उसको बताता है कि कहाँ पर जाना है, कहाँ से दोबारा जो है वो शुरू करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे उसने अमाउंट डालनी है, यहाँ पे आपने क्या करना है, गो टू A के आगे सेमी कॉलन और उसके बाद
जहाँ जिस लाइन पे उसने जाना है उससे पहले जो है आपने ए और कॉलन डाल देना है। तो ये अगर अमाउंट कम होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी और वो उसे दोबारा जो है अमाउंट एंटर करने का कहेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो है उसके बाद जो है वो आपको वही सारा प्रोसेस है जो पहले हुआ है। तो हमने जो है वो विड्रॉ अमाउंट वाला बना लिया। अब एक काम जो है वो रह गया, वो ये है कि हमने जो है ये जो फ़ाइल रीड मोड में ओपन किया है इसे हमने क्लोज़ नहीं किया। तो इसे जहाँ पे फ़ाइल रीड मोड एंड हो रहा है, यानी जब उसने रीडिंग कंप्लीट कर लिया है डेटा की, तो अब हम इसे जो है बंद कर देंगे। आप इसे कहीं पे भी जो है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे u डॉट क्लोज़ लिख रहा हूँ, u डॉट क्लोज़, ठीक हो गया। और यहाँ पर भी जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर भी जो है हमें फ़ाइल को क्लोज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर्ड यूज़र्स की एक फ़ाइल मौजूद है। अब हम इसे रन करके देखते हैं कोड को। पहले मैं डिपॉज़िट अमाउंट वाला चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। जो पहले हम ट्राई कर रहे थे तो वो जो है अब हमारे पास डिस्प्ले हो गया। 200 अमाउंट जो है वो आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एक नई फ़ाइल जो है वो बन गई है हमारे पास। अब मैं जैसे ही इसमें अमाउंट एंटर करूँगा, ठीक है, जैसे मैंने 100 एंटर की तो ये फ़ाइल जो है वो अपडेट हो गई 1 किलोबाइट। और जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई तो जो रजिस्टर्ड यूज़र्स 1 वाली थी वो फ़ाइल गायब हो गई है और सिर्फ रजिस्टर्ड यूज़र्स जो है वो बच गई है। रजिस्टर्ड यूज़र्स 1 जो थी वो ख़त्म हो गई और रजिस्टर्ड यूज़र्स जो है वो बच गई है। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो रजिस्टर्ड यूज़र्स थी वो फ़ाइल रिमूव हो गई है और जो रजिस्टर्ड यूज़र्स 1 थी उसको हमने रीनेम करके रजिस्टर्ड यूज़र्स कर दिया, ठीक है। अब हम विड्रॉ वाला जो है वो चला के देखेंगे। यहाँ पे विड्रॉ अमाउंट 3 दबाएंगे और जुवेनाइल दोबारा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट अमाउंट है वो 300 है। 200 प्लस 100 जो हमने 100 बाद में ऐड किया। तो हमें कितनी अमाउंट निकलवानी है, हम सपोज़ कर लें 100 अमाउंट जो है वो निकलवा लेते हैं। तो आपके पास 200 अमाउंट बच गई और वो डिलीट हो गई। जो नई फ़ाइल बनी थी वो डिलीट हो गई और रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गया। अगर आपने चेक करना है तो मैं दोबारा डिपॉज़िट अमाउंट में जाता हूँ और दिखा देता हूँ कि हमारे पास हुआ क्या है। तो अब हमारे पास सिर्फ 200 रुपीज़ बचे, ठीक है। 100 डिपॉज़िट करवाए और हमारे पास 300 हो गए, ठीक है। चले फिर अब जो है हम चेक बैलेंस की तरफ जाते हैं ताकि बार बार डिपॉज़िट और विड्रॉ वाला जो मसला है वो हमें बार बार ना करना पड़े। बैलेंस चेक करने के लिए हमें बार बार डिपॉज़िट और विड्रॉ वाला जो है वो चलाना ना पड़े। तो हम जो है चौथा वाला बना लेते हैं। एक बना लो ना, 1-2 बना लेना तो फिर बाकी सारे आसान हो जाते हैं। और स्पेशली जब आपने डिपॉज़िट वाला बना लिया, क्योंकि बाकी सारे जो है उसी के जैसे। तो एल्सिफ की इज़ कंपेयर टू 4, यानी जब यूज़र 4 प्रेस करे तो क्या हो, वो उससे जो है उसका नेम मांगे और उसको जो है वो अमाउंट डिस्प्ले करवा दे। बस इतना सा जो है हमारे काम चाहिए, ठीक हो गया। इधर हमें इंटीजर अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किस किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो भी जो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सिस्टम क्लियर स्क्रीन स्लीप 3000, अभी फ़िलहाल मैं सब कुछ कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक जो है मैंने सारा कॉपी कर लिया। इसमें जो है हमें रिमूव और रीनेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन फ़ाइल को क्लोज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो u डॉट क्लोज़ जो है वो लगा देते हैं। ओके, तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए नेम जिसके थ्रू हमने उसे सर्च करना है। हमें अमाउंट नहीं चाहिए, ठीक है। हमने उससे जो है उसका फर्स्ट नेम मांग लिया, ठीक है। फ़ाइल रीड मोड में ओपन हो गई, हमने फ़ाइल में से डेटा रीड करना शुरू कर दिया। अगर डेटा मिल गया तो अब यहाँ पे हमें नई फ़ाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको डिलीट कर दो, नई फ़ाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जो है वो दिखाएगा नेम ऑफ़ अकाउंट होल्डर क्या है और उसमें पड़ी हुई जो अमाउंट है वो दिखाएगा। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक हो गया। फाइल यहाँ पे इसको हम बस ख़त्म कर दें, ठीक है। ये जो है हमारे पास चेक बैलेंस वाला फंक्शन बन गया।
अब हम इसे जो है वो रन करके देखते हैं। ओके, तो हमें चेक बैलेंस करना है। चेक बैलेंस जुवेनाइल का पहले कर लेते हैं बैलेंस चेक। तो वो बता रहा है कि आपके पास जो है वो 300 रुपीज़ पड़े हुए हैं। दोबारा चेक बैलेंस करते हैं। एक मिनट, गलत कोड रन हो गया। दोबारा चेक बैलेंस करते हैं, ठीक है। और इसमें हम जॉनी ब्रावो का चेक कर लेते हैं, उसके पास कितने पैसे हैं। जॉनी ब्रावो का अकाउंट जो है वो फ़िलहाल खाली पड़ा हुआ है क्योंकि आजकल उसका धंधा बंद है, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो 5th ऑप्शन है। वो क्या है? अपडेट रिकॉर्ड। अपडेट रिकॉर्ड जो है उसके अभी फ़िलहाल हम क्लॉज बना लेते हैं, उसे जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। एल्स इफ की इज़ कंपेयर टू 5, ठीक है। अपडेट रिकॉर्ड को जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब आज के लिए जो है बस इतना ही था। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।